हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल चंदन सर कुशीनगर में। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं क्लास 10th के पोएट्री से चैप्टर 7 एनिमल्स को लेकर आया हूं, जिसके पोएट हैं वाल्ट व्हाइटमैन। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर शुरू करने से पहले हम इसके बैकग्राउंड थीम को जान लेते हैं। थीम क्या है स्टूडेंट्स? इसमें जो वाल्ट व्हाइटमैन है वो मनुष्य और जानवरों के बीच व्यवहार में क्या अंतर है उसको बताने का प्रयास किए हैं, और सब बातें हम इस चैप्टर के माध्यम से, इस पोएम के माध्यम से देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई कुड टर्न, मैं परिवर्तित हो जाऊँ, मुझ में बदलाव आ जाए, मुझ में परिवर्तन आ जाए, एंड लिव विथ एनिमल्स, और जानवरों के साथ, पशुओं के साथ रहूं। जो पोएट हैं वाल्ट व्हाइटमैन, ये अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए बता रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि मुझ में भी परिवर्तन आ जाए और मैं पशुओं के साथ रहूं। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। प्लेसिड का मतलब होता है स्टूडेंट्स शांत, देखिए यहाँ, और सेल्फ कंटेंट का मतलब है संयमी या संतुष्ट। तो इस दूसरे लाइन का अर्थ होगा दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। वे इतने शांत और संयमी होते हैं, संतुष्ट होते हैं। लेकिन मनुष्य ऐसा है जिसमें संयम या संतुष्ट नहीं होता है। यदि तुम्हारा कोई सहपाठी, कोई क्लासमेट एक नया फ़ोन ले लेता है तो तुम भी परेशान हो जाओगे, तुम्हारे भी अंदर एक इच्छा जागृत होगी और तुम भी अपने पेरेंट्स को परेशान करोगे। किंतु पशु ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए पोएट ने कहा है वे शांत और संतुष्ट होते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। आई स्टैंड, मैं खड़ा रहता हूँ, एंड लुक एट देम, और उनको देखता रहता हूँ, लॉन्ग एंड लॉन्ग, लंबे समय तक। मैं लंबे समय तक खड़ा रहकर उनको देखने लगता हूँ। तो इस तरह से स्टेंजा फर्स्ट समाप्त होता है। चलिए आगे देखते हैं। They do not sweat and whine about their condition. They do not sweat, वे चिंता नहीं करते हैं, whine और रोते नहीं हैं, about their condition, अपनी स्थिति पर। वे अपनी किसी भी स्थिति पर चिंता नहीं करते और रोते नहीं हैं। They do not lie awake in the dark and weep for their sin. They do not lie awake. They do not lie, वे पड़े नहीं रहते हैं, awake, जागते हुए, इन द डार्क, अंधकार में, एंड वीप फॉर देयर सिंस, और अपने पापों के लिए रोते नहीं हैं। वे अंधकार में जागते हुए पड़े नहीं रहते हैं और अपने पापों के लिए रोते नहीं हैं। किंतु मनुष्य ऐसा करता है। एक मनुष्य यदि दिन में कोई गलती कर दे तो रात भर उसे नींद नहीं आती है, वह उसी बात को लेकर सोचता रहता है। किंतु जानवर ऐसी कोई व्यवहार नहीं करते हैं। They do not make me sick discussing their duty to God. They do not make me sick, वे मुझे उबाते नहीं हैं। मी का मतलब यहाँ इंसान या मनुष्यों को बोलेंगे। वे मनुष्यों को उबाते नहीं हैं। डिस्कसिंग, विवेचना करते हुए, वर्णन करते हुए, their duty to God, ईश्वर के प्रति उनके कर्तव्यों को बताकर, ईश्वर के प्रति उनके कर्तव्यों को बताकर इंसानों की तरह वे मनुष्यों को परेशान नहीं करते हैं। कौन परेशान नहीं करते हैं? जानवर। किंतु मनुष्यों में ऐसा पाया जाता है। आप देखते हैं अपने अगल बगल में सामना करते हैं, कोई ढोंगी बाबा आ जाए, कोई संत आ जाए और आप उससे अपने हाथों को दिखाते हैं तो क्या कहता है कि 108 बार ये माला जपो, वो माला जपो, लेकिन पशु ऐसा नहीं करते हैं। Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. Not one, कोई भी नहीं, is dissatisfied, मतलब असंतुष्ट। कोई भी असंतुष्ट नहीं है। तो जब कोई असंतुष्ट नहीं है इसका मतलब सब कोई क्या है? संतुष्ट है। तो ये बात जानवरों के लिए कहा गया है। कोई भी असंतुष्ट नहीं होता है, अर्थात सभी जानवर आपस में संतुष्ट होते हैं। Not one is demented with the mania of owning things. Not one, कोई भी नहीं, demented, पागल हो जाता है, with the mania of owning, mania पागलपन से, of owning things मतलब चीज़ों को लेने के लिए, चीज़ों को पाने के लिए। कोई भी चीज़ों को पाने के लिए, हथियाने के लिए, प्राप्त करने के लिए पागल नहीं हो जाता है। ये बात पशुओं के लिए कही गई है। यदि मनुष्य का
एक मोबाइल गुम हो जाए तो पागल हो जाता है, परेशान हो जाता है, ढूंढने लगता है, लेकिन पशु ऐसा नहीं करते हैं। उन्हें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। Not one kneels to another nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one kneels, कोई भी घुटने नहीं टेकता है to another दूसरों के सामने, not to his kind जो उसकी तरह ना हो। कोई भी जानवर दूसरे जानवरों के प्रति या के सामने अपने घुटने नहीं टेकता है। That lived thousands of years ago, ऐसा जानवर जो हजारों वर्षों पहले से जीता हो, जीने वाला हो। कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवर के सामने घुटने नहीं टेकता है, चाहे वह हजारों वर्षों पहले से क्यों ना जीता हो। Not one is respectable or unhappy over the whole earth. न ही कोई रिस्पेक्टेबल मतलब होता है आदरणीय, न ही कोई एक दूसरे में आदरणीय होता है, और अनहैप्पी ओवर दी होल अर्थ अथवा पूरे धरती पर कोई अप्रसन्न भी नहीं होता है। कहने का मतलब है कि कोई भी जानवर आदरणीय नहीं होता है, और कोई भी संपूर्ण पृथ्वी पर कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जो अप्रसन्न हो, अर्थात सभी जानवर खुश होते हैं। हम लोगों में क्या है, अगर हमारे गांव में कोई बड़ा नेता या प्रधान आ जाए तो हम क्या करते हैं, अपनी कुर्सी छोड़ देते हैं, उसको कुर्सी दे देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको आदर देते हैं, वह आदरणीय होता है। लेकिन ऐसा पशुओं में नहीं पाया जाता है, सब लोग एक समान होते हैं। अगला स्टेंजा देखते हैं। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। दे पशुओं के लिए यूज किया गया है। टोकन्स का मतलब यहाँ सिक्के या कौड़ी नहीं है, टोकन्स का मतलब यहाँ प्रेम बोलेंगे। ऑफ माई सेल्फ मतलब मनुष्य, मनुष्यों के लिए माई सेल्फ का यूज किया गया है। तो अर्थ होगा वे मनुष्यों के लिए प्रेम का उपहार लाते हैं। दे इनवाइस, दे वे इनवाइस दिखाते हैं, देम मनुष्यों को प्लेनली इन देयर पोसेशंस। पोसेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स अधिकार। तो वे मनुष्यों को अपना साधारण रूप से अधिकार दिखाते हैं। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। आई वंडर मुझे आश्चर्य है, वेयर दे गेट कहाँ से मिला है उन्हें, दोज टोकन्स ये प्रेम का उपहार, प्रेम का गुण। मुझे आश्चर्य है कि उन्हें यह प्रेम का गुण या प्रेम का उपहार कहाँ से मिला है। डिड आई पास दैट वे यू टाइम्स एगो। आई का मतलब यहाँ स्टूडेंट्स मनुष्य होगा। क्या मनुष्य पास दैट वे उस विशाल रास्ते से गुजरे हैं, टाइम्स एगो बहुत समय पहले। क्या मनुष्य उस विशाल रास्ते से बहुत समय पहले गुजरे हैं। एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और भूल से उनसे यह प्रेम का गुण गिर गया है। ये गुण जो पशुओं में है वह गुण मनुष्यों में होना चाहिए। तो इसलिए जो पोएट है उसको आश्चर्य है कि कहीं मनुष्य कई सौ साल पहले उस मार्ग से गुजरा हो और उस मार्ग में उसका यह गुण गिर गया और इस गुण को पशु ले लिए। कहने का ये मतलब है स्टूडेंट्स हमें पशुओं से सीखना चाहिए। पशु हमें हर जगह हर तरह से सिखाते हैं, बताते हैं, लेकिन हम अपने आप में बदलाव नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से यह जो पोएम है समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।